नमस्कार जी, मेरा नाम सुधाकर द्विवेदी, आपको मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे भ्रम की। हीटिंग से रिलेटेड एक भ्रम है जो हम लोगों के दिमाग में घर कर गया है। वो आपके साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, तो मैं आपको आज उससे शेयर करूंगा। उसी से रिलेटेड मेरे को 3 क्वेश्चन आए। एक भेल जी का क्वेश्चन आया था, दूसरा मेरे को डीपी पटेल जी से क्वेश्चन आया था, और तीसरा नेपाल से एक यादव जी हैं, उनका क्वेश्चन है। तो इन तीनों क्वेश्चन को हम लेते हुए इसकी डिफिनीशन बताएंगे। नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो डालूंगा तो इसका हीटिंग से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आती है उसकी भी बात मैं आपसे शेयर करूंगा, और साथ में ये कैसे वर्क करता है, कहाँ कहाँ पे छोटी छोटी डिफिकल्टीज आती है उनकी भी बारे में बात करूंगा। सबसे पहले हमारा कूलिंग सिस्टम समझिए। हमारा इंजन लिक्विड कूल्ड है, तो लिक्विड कूल्ड है तो हमारा यहाँ से इंजन से पानी इधर को आता है, रेडिएटर में ठंडा होता है, देन नीचे एक होस पाइप दिख रही है, इससे फिर से वो रिटर्न हो जाता है। इसमें अंदर हीट पैदा होती है, अच्छी खासी हीट पैदा होती है, 2000-1800 सेंटीग्रेड तक इसमें टेम्परेचर बनता है। तो क्या होता है कि ये रेडिएटर के थ्रू उसको ठंडा होता जाता है। अभी इसमें जब हीट जनरेट होती है तो इस पे प्रेशर बनता है। तो सबसे पहले आप प्रेशर जान लीजिए। हमारी गाड़ी में 1 बार से लेके 1.25 बार के 1.5 बार के आसपास इसमें प्रेशर जनरेट होता है। तो अगर इससे ज़्यादा प्रेशर जनरेट हुआ और अगर इससे कम प्रेशर जनरेट हुआ तो क्या क्या होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हमारा कैप है, इसका मैंने कल शॉर्ट वीडियो डाला था, तो उसमें क्या हुआ था कि आप इसकी पहले वर्किंग देख लो। ये हमारा कैप कम और वाल्व ज़्यादा है, तो ये क्या है कि जब इसमें 1.5 बार से ऊपर प्रेशर जनरेट होता है तो ये आपको ये नीचे स्प्रिंग दिखती है, तो इसमें ये दबा हुआ रहता है, ये रबर की कॉर्क रहती है, आप ध्यान से देखोगे रबर कॉर्क लगी रहती है। तो ये जो है जब ओवर प्रेशर बनता है तो ये ऐसे दबता है, और जब ऐसे दबता है तो आपको ये साइड में एक ये नली दिख रही है, तो इससे होके आपके रिजर्वायर में चला जाता है जो आपका कूलेंट है। और अगर इसमें 0.95 बार से कम बनता है वैक्यूम के लिए, इसमें एक और वाल्व है, एक ये देखिए, ये फिर ऊपर की ओर ये खिंच जाता है, और जब ये खिंच जाता है तो यहाँ पे आपको एक से छोटा सा छेद दिख रहा होगा, इसके थ्रू वो कूलेंट यहाँ से वैक्यूम होके इसके अंदर जाता है, और फिर ये वाल्व खुल जाता है और इसके अंदर चला जाता है। जब हम इसके अंदर कूलेंट डालते, जैसे भेल जी का मेरे को क्वेश्चन आया था कि सर मैंने खुद ही कूलेंट डाला था इसमें, तो एक बात बता दूं, जब मैंने इसका रेडिएटर क्लीन कराया था, आपको आई बटन पे वीडियो मिल जाती होगी, तो उस पर क्या है कि ये यहाँ तक उसने भरा था, और इसमें जो दाग लग दिख रहे हैं ना, ये आपको पुराना वाला जो पानी रहता है ना उसके दाग है, क्योंकि वो फेड हो गया था। तो जब इतना भरा हुआ था तो मैंने क्या किया कि इसमें और डाल दिया, मैंने फुल कैप कर दिया। तो जब फुल कैप कर दिया तो जब मेरी गाड़ी कुछ दूर तक चली तो इतना ज़्यादा उसमें प्रेशर जनरेट हुआ कि ये मेरी हॉस पाइप से लीकेज होने लगा। और जब लीकेज होने लगा तो इससे कूलेंट हल्का फुल्का गिर गया। मान लीजिए आपके इस कूलेंट से, इस हॉस पाइप से अगर कूलेंट लीक नहीं होता है तो फिर यहाँ से आपका कूलेंट लीक होता है, और जब यहाँ से मान लीजिए आपने फुल भरा हुआ है, मतलब हाई प्रेशर पे, और ज़्यादा कूलेंट निकला तो ये यहाँ से ऊपर की ओर उबाल फेंक देगा, तो ये बाहर की ओर निकल जाएगा। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। बिल्कुल भी आपको नहीं डरना है, कोई ज़रूरत नहीं है डरने की। इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी गाड़ी के अंदर हमेशा 1 लीटर के करीब आपको चाहे डिस्टिल वाटर रख लें, चाहे मिक्स करके कूलेंट रख लें। और दूसरी चीज़, आप 7 नंबर की चाबी जो ये दिख रही, एक ये रख लें और एक होस क्लैंप पर रख लें। मान लीजिए होस पाइप शायद डिस्टर्ब हो गई हो तो आप इसको रख लें, जिससे आपको कहीं पे गाड़ी रुकने पर कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए। आपको फिर से फिलअप कर देना है आपका रिजर्वायर। जब भी ऐसी समस्या आती है आपके में, कहीं से होस पाइप से निकल गया है, वहाँ से निकल गया है, सबसे पहले तो आपको उसको फुल भरना ही नहीं। आपको क्या करना है कि आपको इसको मैक्सिमम लेवल तक भर देना है, और जब भी आप करवाएं ना तो ये पाइप को जरूर क्लीन कर दे, बहुत आसानी से हो जाता है, खोल खाल के आराम से। और देखिए यहाँ पे कहीं पे किसी प्रकार का कट फट न हो कि जो प्रेशर है वो लीक हो, और आपको इसको फुल भर देना है।
इसको यहाँ तक का फुल भर देना है। फिर उसके बाद जितनी भी उसको क्वांटिटी की ज़रूरत होगी ना, अपना यहाँ से वो ले लेगा, और जैसे ही ले लेगा फिर आपसे भर देना है। जैसे भील जी का क्वेश्चन था कि मेरे में यहाँ से निकल गया, आज मेरे को उनका कमेंट आया है कि सर अब मेरे गाड़ी से कूलेंट कम हो गया। बिल्कुल सेम टू सेम जब मेरे में ऐसे ही लीक हुआ था तो मैंने फिर उसको छोड़ दिया था, तो कुछ दिन गाड़ी चलाने के बाद मेरा कूलेंट यहाँ तक आ गया, फिर मैंने इसको फिलअप कर दिया, अभी मेरी गाड़ी सही चल रही है। तो इससे डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप की गाड़ी में कूलेंट कम हो रहा है, एक्सेसरी बहुत ज़्यादा नहीं कम हो रहा है, आपकी गाड़ी में धुआं नहीं निकल रहा है, या फिर ऑयल से वो मिक्स नहीं हो रहा है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। उसको थोड़ा सा और डाल दें और लीकेज चेक कर दें कि होस पाइप से कहीं से भी लीकेज नहीं है। इनको सब टाइट कर दें, 7 नंबर की चाबी से ये टाइट हो जाता है। डीपी पटेल जी का ये क्वेश्चन आया था कि सर मैंने खुद ही फिलअप किया था और जब भी मैं इस कैप को खोलता था तो उसमें हवा निकलती थी। देखिए जब इसको आप फिलअप कर देंगे ना, और मान लीजिए आपकी हर चीज़ टाइट है ना, उसको इतना गैप इसको नहीं बन पाता है कि आपका जो कूलेंट है वो इधर रिटर्न हो पाए। तो इसमें ऑलरेडी प्रेशर बना रहता है, ये बहुत खतरनाक होता है। तो ऐसा भी ना करें, उसको थोड़ा सा लेवल नीचे रहने दे, कोई टेंशन नहीं है। आप यहाँ से काम करें, रिजर्वायर में डाल दिया करें, वो अपने आप जितना उसको ज़रूरत होगी, जितना उसको कूलेंट की ज़रूरत होगी वो ले लेगा। तो ऐसा भी ना करें। अब आप समझ में आ गया। और लास्ट में नेपाल से यादव जी का क्वेश्चन था कि सर मेरी गाड़ी हीट हुई थी, उस टाइम पे मैंने अपना थर्मोस्टेट वाल्व निकाल लिया था, तो जब भी मैं चढ़ाई पे चलता हूँ ना तो मेरा सेंसर, यहाँ पे जो हीटिंग सेंसर लगा है, ये मेरा सेंसर बताना ही बंद कर देता है कि कितनी हीटिंग हो रही है, क्या हो रही है, और जैसे ही मैं नीचे आता हूँ तो बताने लगता है। तो यादव जी मेक श्योर कीजिएगा कि यहाँ पे कहीं पे एयर तो नहीं है, एयर नहीं होनी चाहिए। और दूसरा कूलेंट लेवल चेक करिए, अगर एयर होगी तो शायद आपके इस सेंसर में, ये हमारा हमेशा रेजिस्टेंस पे काम करता है कि हीट बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपके में वो ज़्यादा दिखाएगा, हीट कम होगी रेजिस्टेंस कम होगा तो वो कम दिखाएगा। अगर आपको उससे भी कुछ नहीं हो रहा है ना, तो फिर से आप नया खरीद के थर्मोस्टेट इसमें इंस्टॉल कर दें। तो आपको एक बात प्योर समझ में आ गई होगी कि रेडिएटर में ओवर कूलेंट तो नहीं डालना है, जितना भी काम करना है आपको रिजर्वायर से करना है। और इतना ये दूर तक आप आके देख चुके हैं तो मैं आपको एक टिप देता हूँ। हमारी कंपनी रिकमेंड करती है कि 8 लीटर हमारे में कूलेंट और पानी का मिक्सचर होना चाहिए। इस पे भी कंपनी बताती है कि हमारा 30% के आसपास हमारे में कूलेंट होना चाहिए, बाकी डिस्टिल वाटर होना चाहिए। टैप वाटर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और साथ में आपका आरओ का पानी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि टैप वाटर में भी मिनरल्स होते हैं और आरओ के पानी में भी मिनरल्स होते हैं। क्योंकि अगर मिनरल्स नहीं होंगे तो फिर वो पानी किसी काम का नहीं, वो ह्यूमन के पीने का कोई काम नहीं है। तो आरओ का पानी भी आप यूज नहीं करें। शुद्ध डिस्टिल वाटर जो आपको इंजेक्शन में डिस्टिल वाटर छोटे पैक में मिलता है, या तो वो हो, या तो जो आप बैटरी में यूज करते हैं ये वाले पाइप, ये 100-150 के आसपास आपको मिल जाएंगे, तो आप इनका भी यूज कर सकते, इन्हीं का यूज किया करिए और दूसरे का तो नहीं। तो 30% के प्रॉक्स रहता है। मान लीजिए पहली बार आपने मिक्स कर दिया कि 2 लीटर आपने कूलेंट डाला, 1:3 का रेशो होना चाहिए, तो 1 लीटर कूलेंट 3 लीटर डिस्टिल वाटर, तो कुल मिला के हमारे में 2 लीटर कूलेंट और 6 लीटर डिस्टिल वाटर, तो 8 लीटर हो गया। 8 लीटर में 7 ही लीटर जाता है, 2 लीटर कूलेंट और 7 लीटर। तो आप अपनी गाड़ी में डिस्टिल वाटर इकट्ठा करके रखो, 1 लीटर तक आप इसमें मिक्स कर सकते हो। जब 1 लीटर से ज़्यादा हो जाए तो फिर आपको फिर से, अगर आपको मिक्स ही करना है, फिर आप चाहे तो पूरा 1 लीटर कूलेंट का यूज कर सकते हैं, या तो उसे बना भी सकते हैं। 50-50 तक का रेशियो आराम से काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरे ख्याल से आपको मैंने चीज़ें समझा दी होंगी, और बहुत सारी चीज़ें छूट सी जाती हैं तो माफ़ करिए, हवा मत बताइए। थोड़ा बहुत कहीं से लीकेज है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से रिजर्वायर में डालिए, वहीं से वो खींच लेगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सेस प्रॉब्लम होगी ना तो आपकी वाइट स्मोक देने लगेगी, और साथ में आपके ऑयल में पानी मिक्स होने लगे, इन सब की प्रॉब्लम आती है। छोटे मोटे में दर्द मत करिए कि छोटा मोटा है तो आप उसमें डर जाइए, नहीं, उसको 1-2 दिन तक चेक करिए, फिर भी अगर कम हो रहे हैं तो फिर दिक्कत की बात है। कूलेंट हमेशा देखते रहिए। बस उसी नोट पे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन्होंने किया साहब बहुत धन्यवाद। तो मैं सुधाकर द्विवेदी, आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।